स्वागत है आज आप सभी का पहाड़ी के इस यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो काफ़ी सुखद थी, दुखद भी है। दुखद इसलिए क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं हो पाया, जिसकी हम बात करने वाले इस वीडियो। देखिए, तो आज मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के उत्तरकाशी के, जो उत्तराखंड का लगभग 50% जो सेब उत्पादन करता है, उसी के बारे में कुल टोटल प्रोडक्शन का। तो एक सेब के बगीचे में आया हूँ मैं आज, क्योंकि अब इस बार उजाड़ पड़ा है, कोई नहीं है और क्योंकि काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, इसके बाद आप बने रहना, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बगीचे की लोकेशन से रूबरू कराता हूँ। आप पीछे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि बगीचा काफ़ी सुंदर है यहाँ का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे उजाड़ पड़ा हुआ है। हालांकि आजकल बौर आ चुके हैं और फूल लग रहे हैं, बसंत ऋतु है, और मैं देख रहा हूँ कि इस पर इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई यहाँ पे रखवाली करने वाला नहीं है, तो ये काफ़ी नुकसान भी हो जाए। लेकिन हालांकि इतना अच्छा प्रोडक्शन है यहाँ का कि आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि जो उत्तरकाशी जो जहाँ की ये लोकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना शानदार ये जो एरिया है यहाँ का, खासकर सेब उत्पादन के लिए, कि बहुत ही शानदार है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ से खासकर कह सकते हैं कि पलायन कर गए हैं, तो बस ये उजाड़ बच गया है। खासकर एक इस बार हो सकता है कि इस पलायन को आजकल, हालांकि देश और पूरी दुनिया अभी एक बहुत ही बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनके लिए अगर ये यहीं पहाड़ में रुक जाते हैं या पलायन रुक जाता है यहाँ से, तो कितना कुछ यहाँ बेहतर सुधर जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इतना एरिया में, वहाँ नीचे तक दिख रहा होगा आप सभी को कि वहाँ तक पूरा बगीचा है, और यहाँ पे अभी तक कोई इसका चौकीदार नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ, आप लोग आए। देख सकते हैं आप लोग लगभग ये आधा किलोमीटर, लगभग यहाँ 400 से 500 पौधे पेड़ भी बन चुके हैं। हालांकि बहुत ही शानदार, अच्छा सब चीज़ बेहतर फाइबर सक्सेस भी हुआ था। उसके बाद तो ये सब हुआ है, ये बहुत ही दुखद है इस पहाड़ के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए। हालांकि बहुत ही शानदार है। आप बताऊँ कि अगर आप सभी को इस प्रकार का हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, आप हमें कमेंट करें, आप बताएं हमारे, और इसके लिए आपके पास कुछ सॉल्यूशन क्या है, हम किस प्रकार से इसको और डेवलप कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि हम अपने इस उजाड़ को कैसे दोबारा से सुसज्जित कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ के जो पेड़ लग गए हैं और जो पौधे थे पहले, अब तो फल देना स्टार्ट किया था, इनकी कंडीशन दिखाता हूँ क्या कितनी ख़राब कंडीशन हो गई है इनकी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे पेड़ है, इसकी ये दशा देखें आप, ये कोई और नहीं, बस ये देख लीजिए, और ये कोई और नहीं, सिर्फ बंदर और लंगूर उन्होंने कर दिया है इनका ये इस प्रकार की। तो आप देखें कितना ऊपर तक देख लीजिए, सामने आपको देख सकते हैं कि सामने कितना शानदार व्यूज़ है यहाँ का। हालांकि हिमालय अभी दिख नहीं रहा है, से आपको प्रदर्शित हो रहा होगा सामने ग्रेटर हिमालय है, उसकी ग्रेटर हिमालय रेंज है, वो दिख रही होगी यहाँ से। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ है यहाँ का। तो हालांकि अभी देखें इस बार नए बौर आए हैं इन पे, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत ही शानदार फूल आए हैं और बहुत अच्छा फल ही देते कुछ टाइम बाद, कुछ सालों पहले, यानी कि 1-2 साल से बहुत ही उजाड़ पड़ा है।
यहाँ पे कोई नहीं, मैं आपको इनका घर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग, हालांकि चौकीदारी के लिए इन्होंने कुछ लोग नेपाल से लाए थे, वो लोग रह रहे थे यहाँ पे, लेकिन न जाने अब क्यों वो सब ये छोड़ कर चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ऊपर इन्होंने रहने की भी बहुत शानदार अच्छी व्यवस्था की थी यहाँ पे, वो रह रहे थे यहाँ। घर, रास्ते, ये सब उजाड़ पड़े। यहाँ पे देखें, और इसके कॉर्नर भी सब टूट चुके हैं। और थोड़ा अंदर जाके देखते हैं हम लोग। पहले मैं बाहर को दिखाता हूँ आपको। आप लोग देखें, ये इस प्रकार से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरा, जो छानी बनाई गई थी यहाँ पे। अभी यहाँ तक कि रास्ता भी नहीं बचा हुआ है। और ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे, लेकिन देखो आप लोग, ये सब उजाड़ हो चुका है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पे तो जो लॉक लगा हुआ है, कुछ दिख रहा है यहाँ से अंदर। मैंने अंदर दिखाया, आप देख रहे होंगे अंदर सब काई जमा हुआ है, अंदर सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये कुछ पहाड़ की कुछ दर्द भरी तस्वीरें भी हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था हमारे इस पहाड़ में। बाकी तो इतना शानदार, जबकि आइए आपको ऊपर दिखाते हैं, इसके अंदर देखते हैं आप लोग। क्षतिग्रस्त हो चुका है ये भी। और यहाँ ऊपर देखिए, इसके हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, हम दिखाते हैं आप सभी को। फर्स्ट फ्लोर पर जाकर हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं लोग रास्ता पे दिखाएं। चप्पल आप लोग देखिए। हालांकि यहाँ पहले जो रह रहे होंगे वो लोगों ने, वैसा तो कोई सामान हमें नहीं मिल रहा है जिससे हम लोग पहचान कर सके, लेकिन आप देख सकते हैं अच्छा खासा ये टूट गया है। सेकंड फ्लोर पे हम लोग आए हैं और ये बस ये टूटा हुआ है अच्छी खासी इसमें। तो आप बड़ा ही दुखद है ये भी। अगर पलायन नहीं होता तो यहाँ बहुत कुछ होता है। लगभग यहाँ पे आप लोग 1 साल की इनकम बहुत अच्छी हो सकती है। 1 साल में, 1 साल बस आपने अपनी चीज को हो चुका है इसमें, खाली आपने इसको मेंटेन करना है, उसके बाद लेकिन आज ऐसा हो गया कि कोई भी देखने वाला भी नहीं है फिलहाल। नहीं यहाँ पे मैं मालूम किया इसके लगभग 1 या 2 साल से यहाँ पे, लगभग 2 साल से, हाँ लगभग 2 साल से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो इस प्रकार की ताकि कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है और काफ़ी दुखद भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टैंक के पीछे, हालांकि पानी की भी यहाँ पूरी व्यवस्थाएं थी। ये पाइपलाइन देखिए, अगर आपको भी सेब का बगीचा ऐसे प्रोडक्शन करना चाहते हैं आप लोग, तो वो बेहतर है, लेकिन आप मेंटेन होता ना, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग हो सकता है, स्टार्टिंग में शौक था एक बगीचे का बोल सकते हैं, उसके बाद से जुनून उतर गया। स्टार्टिंग में बहुत खर्चे भी होते हैं, जब स्टार्ट किया गया ना तब पलायन हो गए, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आप सभी से गुजारिश है, जो पलायन कर गए आप भी थोड़ा ध्यान दें अपने पहाड़ के, अपने इस प्रकार के कल्चर पर, इस प्रकार के एग्रीकल्चर पर, इस प्रकार के प्रोडक्शन पर, तो अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी इस पहाड़ को। तो लीजिए आपको हम आगे भी दिखाते हैं, हम फ्लोरिकल्चर दिखाता हूँ मैं आप सभी को। इसमें मैं आपको कंप्लीट वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ इस बगीचे की, जिसमें लगभग दिख रहे हैं सारे पेड़, देख रहे होंगे आप लोग। काफ़ी अच्छा है ये, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। सिंचाई के लिए इनके पास टैंक भी था, लेकिन अब ये भी क्षतिग्रस्त हो चुका है।
पानी का जो मौलिक स्रोत है वो ये नाला है यहाँ पे। मैं आपको हो सके तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियोस में कि किस प्रकार के। और हाँ, हालांकि देख रहा हूँ आजकल तो यहाँ भैंस चुग रही है और ये भैंस भी है, आप देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है हम पे अटैक ना करे, थोड़ा काफ़ी डेंजरस है ये। अब चल रही है शानदार। बहुत, आप लोग देखें। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मली ये फूल है तो ये बहुत ही शानदार लग रहे हैं। हालांकि आजकल और ये पशु इनको चरने को बहुत ही शानदार अच्छा है। तो आपको दिखाते हैं अभी आगे भी और कि इस बगीचे की क्या कंडीशन हुई है। भाग रहे सारे, मिल लेते हैं। पेड़ की क्या दशा हो रही है, तो ये भी खा गए हैं, ये भी खा गए। हालांकि लगा लीजिए इन्होंने काफ़ी क्षतिग्रस्त पहुँचाई। अगर ये सही होता तो फिर शायद वो तो फिर ये लोग ना आते यहाँ पे। तो ये भी काफ़ी, और हाँ देख लीजिए आप फूल देखिए जरा, क्या शानदार है, क्या शानदार है। और काफ़ी टाइम से इसकी कटिंग नहीं हुई है, पेड़ों के मेंटेनेंस नहीं हुई, इसलिए इस प्रकार के दिख रहे हैं। हालांकि उसमें गोल्डन एप्पल पाई और बहुत ही शानदार होता है। इस प्रकार की जो फलियाँ होती है, हमने देखा था 1-2 साल पहले कि यहाँ पे बहुत ही शानदार फलियाँ आई थी इन पे। उससे देखते हैं फिर। अब यहाँ आए हैं, अभी तो यहाँ कोई नहीं मिला है, लेकिन हम हो सकते हैं कि हम ये जो जिनका ये बगीचा ऑनर है, मैं उनसे मिलूँगा और देखता हूँ कि इसकी कंडीशंस क्यों इस प्रकार की हो गई है। कोशिश करते हैं कि अगर वो नहीं तो किसी और को यहाँ पर बैठा करके उनको बोले कि अगर आप नहीं इसको मेंटेन कर रहे हैं किसी और को दीजिए, वो एक तो ये भी मेंटेन रहेगा। दूसरी बात है कि किसी और को, एक और साथी मेरे नए दोस्त को रोज़गार भी मिल सकता है। तो आप बने रहे हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके पास भी कुछ और ऐसी राय हैं कि जो आपको अच्छी लगती हो या इसके सुधार में इस कुछ निर्णायक भूमिका निभा सकती है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आप हमें ज़रूर बताएं। तो और ये इतना हाइट पर है ये कि यहाँ पे बांज और बुरांस और मोरू इस प्रकार के पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, जो कि एक हमारे जो ऑक्सीजन है उसको भी काफ़ी बड़े मात्रा पे उत्पादक होते हैं और बहुत ही शानदार हमारे पर्यावरण को मेंटेन करने में भूमिका निभाते हैं। तो कंप्लीट व्यू यहाँ का आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर तक का। तो इस प्रकार के आप देख लेंगे। जी हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा और आप चाहते हैं कि कुछ हम इस पर सुधार करें, तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका फ़र्ज़ है। हो सकता है आपकी एक कमेंट हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाए। तो आप हमें ज़रूर बताएं इसमें क्या गुंजाइश है जो आपके दिल में आ रही है, आप सुन सकें। इस पहाड़ को आप और हम मिल कर के एक नई जीवन दशा दे सकते हैं। यहाँ के रोज़गार जो यहाँ का है, अर्थव्यवस्था में आप इसको एक नई दिशा यानी कि नई आत्मा जीर्णोद्धार कर सकते हैं आप। क्योंकि आप देख रहे होंगे शहरों की क्या दशा है आजकल। इस बार तो बहुत ही नाजुक स्थिति बन चुकी है, लेकिन पहाड़ सिर्फ यही जोन ऐसा है जहाँ पर अभी तक कोई ऐसा यातायात की कोई ऐसी खबर नहीं है, और जहाँ उम्मीद है कि शायद होगा भी नहीं इस तरफ। तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं सुरक्षित स्वस्थ पहाड़ को, तो आप पलायन रोकें। और शायद हो सकता है इस बार तो 70% या 80% 90% यूथ वापस आ चुका है पहाड़ में। उनको नहीं रोकें, और हम उनको अच्छे ऑप्शन दे सकते हैं तो अच्छा लगेगा, इस प्रकृति को भी अच्छा लगेगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।